माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी, मैं आप लोगों के लिए ये पार्ट 2 बनाने में बहुत ही देर कर दिया। BHDS 184 का स्टूडेंट्स ये पार्ट 2 मैं करवा रहा हूँ। पार्ट 1 मैंने 3-4 दिन पहले मैंने करवाया था, जिसमें से 10K से अधिक व्यूज आपके दिख रहे हैं, देख सकते हैं 10K से अधिक व्यूज और 10,000 से अधिक लोगों ने स्टूडेंट्स ने इसे वॉच किया और बहुत ही वेट कर रहे थे, सर प्लीज BHDS 184 का पार्ट 2 लाओ। तो इसमें कई वीडियोस मैंने अपलोड भी किए थे टीचर्स के थ्रू, बट इन लोग का कहना ये था कि सर प्लीज एक बार आप भी करवाइए। सो ये BHDS 184 का रेडियो लेखन है ना, तो 184 रेडियो लेखन, इनका हम लोग क्या कर रहे हैं पार्ट 2। और ये देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। मेरे सजेस्टेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में एज इट इज दिख जाते हैं। सो डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए इसमें 5 साल के जो PYQ है, उनके जो सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है और जो आने वाले संभावित प्रश्न है, उनको मैंने किया है, पिक किया है ना, आप लोगों के लिए सजेस्ट किया है यहाँ पे। और ये जो है, जो स्टूडेंट जून में एग्जाम दे रहे हैं और जो दिसंबर 26 में देने वाले हैं, आप दोनों के लिए भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चैनल में न्यू हो तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लो, है ना, क्योंकि इस चैनल में सिर्फ इग्नू ही नहीं, हर तरह का प्रिपरेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है तो इंस्टा में मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं ना। आप डायरेक्ट पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं या फिर कमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही यूजफुल, बहुत इजी लैंग्वेज में बनाया गया है। BHDS 104 रेडियो लेखन, इसे आप अगर एग्जाम से 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा पहले भी लेकर जाते हैं, डेफिनेटली है कि पास तो हो ही जाएंगे, पास तो हो ही जाएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, आप न्यू हो, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, तो इस नोट्स को अभी भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर था, क्वेश्चन नंबर 1, आकाशवाणी रेडियो के विभिन्न सेवा प्रभागों का परिचय दीजिए। तो हम लोगों ने ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट नहीं किया है, उनका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग जाकर 10 क्वेश्चन तक वहां पर कंप्लीट कर लीजिएगा आफ्टर दैट, आफ्टर दिस वीडियो। अब देखो, इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप जाइएगा, क्योंकि इसमें से हम लोग जो करने वाले हैं वो 10 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो नोट्स है आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट नोट्स है, कितना इजी लैंग्वेज में है। खुद आप वीडियो को रोक कर इस नोट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन आप लोगों को मन हो कि भैया हमें ये नोट्स लेना चाहिए, बहुत यूजफुल लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, तो आप लोग जाके अभी ही नोट्स ले लीजिएगा। साथ में इधर आपको वीडियो के थ्रू प्रिपरेशन भी करना है। ये नहीं कि भाई नहीं, नोट्स ले लिए बस वीडियो नहीं देखेंगे। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। समझना बहुत जरूरी है भैया, समझना ना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 9 हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर ले, तो क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे, ठीक है। आप लोग नहीं किए हैं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे, रेडियो की नई सेवाओं का परिचय दीजिए, ये हम लोग कंप्लीट किए थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, रेडियो से प्रसारित होने वाले समाचार के लिए राजनीति और अर्थनीति से संबंधित 4 नमूने तैयार करना है आपको। यहीं पे आपको बताना है 4 डायलॉग या फिर 4 नोटिफिकेशन, सूचना जो दिया जाता है, कहाँ से? रेडियो से महत्वपूर्ण जानकारी दिया जाता है, किससे संबंधित? राजनीति और अर्थनीति से संबंधित, उनके 4 नमूना, ठीक है, अपने तरीके से सोच-सोच के आपको तैयार करना है। तो राजनीति और अर्थनीति, है ना? तो दोनों के अकॉर्डिंग आपको नमूना तैयार करना है। तो राजनीति का भी कर लीजिएगा, अर्थनीति का भी कर लीजिएगा। देखिए, आंसर समझिए। रेडियो समाचार संक्षिप्त, स्पष्ट और तथ्यात्मक होते हैं। राजनीति और अर्थनीति से संबंधित समाचारों में सही जानकारी तथा सरल भाषा का विशेष महत्व होता है। तो देखिए, इसमें से अगर नमूना 4 तैयार करने के लिए कहा, कैसे करोगे? निम्नलिखित 4 नमूने कैसे? पहला समाचार पत्र है ना, राजनीतिक समाचार पत्र का नमूना फर्स्ट। तो पहला नमूना में देखो,
नमूना क्या होता है कि भाई कोई ज़रूरी सूचना दिया जाता है सरकार की तरफ से, ठीक है? राजनीति के अकॉर्डिंग आप देखो एक नमूना ये भी दे सकते हो। केंद्र सरकार ने आज संसद में एक नया विधेयक प्रस्तुत किया। सरकार के अनुसार यह विधेयक प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगा। इस पर अगले सप्ताह विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो ये मतलब छोटा-छोटा नमूना तैयार किया और ये कहाँ से? ये रेडियो में इस प्रकार बोले जाते हैं, ठीक है? तो ये नमूना इसी प्रकार आप लोग बोल सकते हैं। तो नमूना तैयार करने से पहले आप इसमें नमस्कार भी ले सकते हैं। नमस्कार। ठीक है? नमस्कार, आप लोग लिखिएगा जब नमूना तैयार कीजिएगा। नमस्कार, केंद्र सरकार ने आज संसद में एक नया विधेयक प्रस्तुत किया। सरकार के अनुसार यह विधेयक प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगा। इस पर अगले सप्ताह विस्तृत चर्चा की जाएगी। नमूना 1 हो गया। फिर अगला, यहाँ राजनीति 2 है ना? मतलब कि राजनीतिक समाचार का नमूना 2 ठीक है? तो इसमें भी आप उसी तरह से बोल सकते हैं। कि नमस्कार राज्य विधानसभा का विशेष सत्र आज संपन्न हुआ। सत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किया। तो देखो इस प्रकार नमूना यानी कि सरकार के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होता है सरकार के लिए, सरकार की तरफ से, सो उसको वहाँ पे राजनीति के थ्रू दिखाया जाता है, किसमें? रेडियो में सुनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट नमूना होता है, कुछ-कुछ मेन-मेन पॉइंट्स बताया जाता है ना? तो ये अपने तरीके से सोच-सोच के आप राजनीति की तरह से आप कुछ भी सोच के बता सकते हो, ठीक है? जैसे मान लो कि एक इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं, मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ। नमस्कार, आज संसद में शिक्षा सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि इस विधेयक से छात्रों को बेहतर शिक्षा सुविधाएँ मिलेगी। विपक्ष ने कुछ संशोधनों की माँग की। तो ये सब क्या है छोटा-छोटा नमूना, मतलब कि देखते हो अ, जब कोई न्यूज़ व्यूज़ चैनल में देखते हो तो उसमें क्या होता है छोटे-छोटे मतलब कुछ सूचनाएँ आपको देखने को मिलते हैं ना। छोटे-छोटे मतलब यानी कुछ-कुछ सेकंड का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं ना कुछ सेकंड में आपको सुनाए जाते हैं। ठीक है? तो यही सब क्या है नमूना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं आप भी बना सकते हैं। ध्यान रखना जब भी आप कोई नमूना तैयार करेंगे, तो अपने तरफ से सोच के मन से कुछ भी मतलब कि आप समझ लो कि ये कहीं पे बोला जा रहा है और वो सरकार की तरफ से कुछ भी हम जैसे किसी के लाभ के लिए, ठीक है? किसी के जैसे किसान को ले लेना मुद्दा, किसान को ही बना लेना क्या कहते हैं शिक्षा को ले लेना, उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देता है ना? समाचार बताता है, तो वो नमूना है। मतलब कम वर्ड्स में, वर्ड्स क्या हो कम हो, ठीक है? और ये वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, कम हो और बहुत ही छोटा हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब कम समय में, कम ज छोटे-छोटे वर्ड्स में एक अच्छा समाचार दे दिया जाए। तो इस तरह से नमूना होते हैं। अब आर्थिक समाचार के अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग? आर्थिक समाचार नमूना फर्स्ट। इसके अकॉर्डिंग देखिए सरकार ने छोटे और माध्यम उद्योगों की प्रोत्साहन देने के लिए नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है ना? इस योजना से रोजगार के अवसर बढ़ने और उत्पादन में सुधार की संभावना है। तो ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नमूना तैयार किया जा रहा है। ठीक है? तो आप अपने तरफ से भी सोच के ये देखो अब अर्थ से यहाँ पे क्या है कि आर्थिक समाचार और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा गया उसी तरह से आप बोलेंगे, है ना? क्या अर्थनीति तो अर्थनीति से संबंधित देखो राजनीति का अलग बात है, अर्थनीति का अलग बात है, थो मिलते-जुलते ही है। अर्थनीति में क्या होता है कि वित्तीय संसाधन के बारे में बोला जाता है ना, मतलब कि समाज में जैसे कि गरीबी के लेकर, बेरोज़गारी लेकर मतलब कमाई से रिलेटेड, धन से रिलेटेड इसमें चर्चा किया जाता है। राजनीति में शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है? तो इसमें कोई वित्तीय सहायता के बारे में नहीं, इसमें विकास के बारे में अलग से सोचा जाता है। जो स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, किसान के लिए हो सकता है, बल्कि वित्तीय सहायता अर्थनीति में बताए जाते हैं। अर्थनीति मतलब धन से रिलेटेड बातें, ठीक है? और देखिए चौथा नमूना है अर्थशास्त्र के अर्थनीति के लिए। तो कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किसानों के नई ऋण सुविधा शुरू की गई। अधिकारियों के अनुसार इससे किसानों को कम ब्याज पर आर्थिक सहायता प्राप्त होगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। अंडरस्टैंड? इस तरह से आप 4 छोटे-छोटे नमूना तैयार कर सकते हैं।
समझ गए? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है, रेडियो से प्रसारित ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजन कार्यक्रमों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो रेडियो से, तो रेडियो में कभी-कभी ऐसा होता है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज या फिर ज्ञान से रिलेटेड, है ना? बहुत ही अच्छा कहानी, कोई छोटा-छोटा मतलब ऐसे-ऐसे चीज़ बताते हैं ना, जो जो दर्शक होते हैं, सुनने वाले, उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? बहुत ही बड़ा नॉलेज हमें कभी न कभी-कभी रेडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। तो रेडियो आज भी जनसंचार का प्रभावी माध्यम है ना? तो आज भी लोगों का क्या है, एक प्रभावी माध्यम है। तो आज भी लोग, पुराने समय के जो लोग हैं, वो रेडियो बहुत ही पसंद करते हैं, रेडियो सुनना। ठीक है? कहीं शांत में बैठ जाएँगे, रेडियो लगा लेंगे, एकदम सुनेंगे कहाँ समाचार, कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है? तो इससे क्या होता है, इससे हमें ये हम लोग कान से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, इस पे हम लोग देखते नहीं हैं, मतलब कोई चित्र के माध्यम से नहीं, कान के माध्यम से फ़ोकस करके मतलब सुनते हैं ध्यान से। रेडियो से प्रसारित ज्ञानवर्धक और मनोरंजन कार्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। ये कार्यक्रम केवल मनोरंजन ही नहीं करते, बल्कि लोगों के ज्ञान और जागरूकता में क्या करते हैं, वृद्धि भी करते हैं ना। तो ये सब क्या करते हैं, सिर्फ ज्ञान ही नहीं, लोगों को जागरूक भी करते हैं। तो इसमें और भी देखते हैं। पहला, ज्ञान में वृद्धि। रेडियो पर प्रसारित शैक्षिक, कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान और समसामयिक विषयों के कार्यक्रम श्रोताओं को नई जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है? तो इस तरह से ज्ञान में वृद्धि आप उनका होता है। शिक्षा के माध्यम से क्या नोटिफ़िकेशन देते हैं? तो विद्यार्थी रेडियो के माध्यम से क्या करते हैं, विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त करते हैं ना, जो शिक्षा का माध्यम है, उसमें क्या देखें कि जो विद्यार्थी होते हैं, रेडियो के माध्यम से क्या करते हैं, अलग-अलग विषयों की, विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे उनकी समझ और सामान्य ज्ञान बढ़ता है। रेडियो मनोरंजन का साधन यहाँ पे क्या, किस तरह से गीत, संगीत, नाटक, हास्य कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ श्रोताओं का मनोरंजन करती है तथा मानव के जो कि तनाव कम करने में सहायता करती है। मतलब कि कभी-कभी मनोरंजन क्या, कभी-कभी कोई सॉन्ग आ जाता है, गीत आ जाता है, नाटक आ जाता है ना? तो रेडियो में जो हमें बहुत अच्छा लगता है, ध्यान से अगर सुनेंगे, ऐसी-ऐसी बातें वहाँ पे होती है, ऐसे-ऐसे गीत, ऐसे-ऐसे संगीत सुनाए जाते हैं, जो बहुत ही मज़ा आता है। मनोरंजन के भी साधन है ना रेडियो? तो रेडियो के अकॉर्डिंग देखिए, लोग जागरूक भी होते हैं। तो कैसे सामाजिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम लोगों को महत्वपूर्ण विषयों के प्रति जागरूक करते हैं ना? तो जागरूक कैसे के सामाजिक समाचार, नोटिफ़िकेशन है ना, सूचना दिया, पर्यावरणीय, स्वास्थ्य रिलेटेड कुछ बता रहे हैं वहाँ पे, तो वो भी हमारे लिए क्या कहते हैं, जागरूक का कारण बनते हैं। सभी के लिए ये सुलभ भी है। रेडियो का उपयोग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आसानी से किया जाता है। ठीक? कहीं भी, चाहे वो ग्रामीण हो, गाँव के लोग हो या फिर शहर के लोग हो, तो रेडियो का उपयोग बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। संस्कृति का संरक्षण, लोकगीत, लोक कथाएँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारी परंपराओं को जीवित रखने में सहायता करती हैं। ठीक है? रेडियो में ऐसे-ऐसे कहानी बनते हैं। ठीक है? तो समय का सदुपयोग, रेडियो हमें यह भी सुनाते हैं कि अन्य कार्य भी कर सकते हैं, यानी कि रेडियो का सदुपयोग क्या है कि रेडियो सुनते हुए क्या कहते हैं, बहुत सारे काम हम कर सकते हैं, मतलब कि रेडियो हम लगा लिए, हम कहीं भी कोई वर्क कर रहे हैं तो आराम से हम वर्क भी कर सकते हैं, रेडियो भी सुन सकते हैं। उसे हम उस पे हम लोग फोकस, हमारा फोकस नहीं डिस्टर्ब होगा, मतलब माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, हम कहीं भी साइड में रख देंगे रेडियो को, और जो काम हम लोग कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, तो ये भी हमारा सदुपयोग है ना? जिससे समय का बेहतर उपयोग भी हो जाता है। रेडियो के ज्ञानवर्धक और मनोरंजन कार्यक्रम समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कमेंट्री क्या है? किसी कमेंटर को कमेंट्री के लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है? तो कमेंट्री स्टूडेंट्स क्या है? कमेंट्री जो छोटे शब्दों में है ना, मतलब कि कमेंट्री ये होता है कम टाइम में एक सही नॉलेज, सही जानकारी रेडियो के थ्रू हमें मिलता है। कमेंट्री किसी घटना, किसी खेल या फिर समारोह या कार्यक्रमों
ये सब आँखों देखा तात्कालिक शब्दों को हमें बताया जाता है। मतलब कि कहीं पे अगर कुछ हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, कोई घटना हो गया, कहीं कोई खेल हो रहा है, कोई समारोह हो रहा है, अब वहाँ पे हम नहीं जा पाए हैं। तो हम सोचते हैं कि भाई वहाँ क्या हुआ होगा, क्या होता होगा? तो ये सब हमें कमेंट्री के थ्रू ही रेडियो के थ्रू हम क्या करते हैं, सुनाते हैं, है ना? छोटे-छोटे वर्ड्स में कि यहाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है ना? लाइव हमें लाइव जिस तरह से टीवी में हम लोग लाइव देखते हैं, यूट्यूब में लाइव देखते हैं, मोबाइल में लाइव देखते हैं ना किसी चीज़ का, तो वो लाइव चीज़ भी मतलब कि कमेंट्री में लाइव मतलब कमेंट्री में रेडियो का लाइव क्या हो गया कमेंट्री समझ लो। रेडियो का लाइव क्या हो गया कमेंट्री। कहीं कुछ हम लोग देखते हैं, कहीं क्रिकेट देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं ना लाइव देखते हैं ना, तो वही क्या होता है हमारे रेडियो के थ्रू रेडियो के लिए कमेंट्री होता है, ठीक है? चलो, कार्यक्रमों का आँखों देखा था शब्दों में किया जाता है वर्णन, है ना? तो मतलब कहीं ऐसा हो रहा होगा, तो ये रेडियो में हमें सुनाई देता है। इसका उद्देश्य होता है श्रोताओं या फिर दर्शकों तक घटना की सही रोचक और स्पष्ट जानकारी पहुँचाना। रेडियो और टेलीविज़न में कमेंट्री का विशेष महत्व है क्योंकि इसके माध्यम से लोग घटनाओं का को बिना वहाँ उपस्थित हुए भी समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलो, कमेंट्री के लिए कमेंटेटर को कई तैयारियाँ करनी पड़ती है। जो कमेंट्री देंगे, जो रेडियो में बताएँगे, उनसे पहले उन्हें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। है ना? मतलब कि कोई रेडियो में हमें सुनाएँगे, वो तभी ना सुनाएँगे जब उनके पास बहुत ही संपूर्ण नॉलेज हो। कौन? कमेंटेटर जो हमें कमेंट्री देंगे। तो उन्हें क्या होना चाहिए भैया, उन्हें विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि भाई वो जिस विषय का हमें सुनाने वाले हैं ना, उन्हें उन चीज़ों के बारे में अच्छा से ज्ञान होना चाहिए। जिस कार्यक्रम की कमेंट्री करनी होती है उसके नियम, पृष्ठभूमि और महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी किसे होना चाहिए? कमेंटेटर को होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तथ्य संग्रह, जब भी वो कोई जानकारी हमें देंगे, तो खिलाड़ियों, प्रतिभागियों, स्थान और कार्यक्रमों से जुड़ी आवश्यक जानकारी, तो पहले वो इस चीज़ को पता करेगा भाई, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा, है ना? क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या हो रहा है, सही नॉलेज पहले कलेक्ट करेगा, देन वो हमें रेडियो के थ्रू कमेंट्री में सुनाएगा। समझ में बहुत अच्छा सा आ रहा है ना हलवा वाला इर्जी लैंग्वेज? भाषा पर पकड़, कमेंटेटर की जो है भाषा क्या होती है सरल होती है। ये नहीं कि कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, कभी कुछ नहीं। जो भी बोलेंगे बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में मतलब सरल भाषा में बोलेंगे वो, ठीक है? जो हर कोई समझ सके। कहीं भी बैठा हुआ हो, चाहे बूढ़ा हो, है ना? चाहे अनपढ़ हो, गँवार हो, हर कोई इस भाषा का रेडियो वाली भाषा का अच्छा से उपयोग कर सकते हैं। पहले के समय में बहुत लोग अशिक्षित थे, आज के समय में पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले के समय में जो अशिक्षित लोग थे, बूढ़े लोग जवान लोग, है ना? तो ये सब क्या करते थे, जो अनपढ़ गँवार थे, लेकिन ये लोग ना अनपढ़ होते थे बट रेडियो के माध्यम से हर चीज़ का नॉलेज रखता था। आज जितना लोग टीवी होने के बावजूद भी, मोबाइल होने के बावजूद भी, जितना नॉलेज आज नहीं रखते हैं जो लोग आज के यूथ देखते हैं, नहीं रखता है भाई काम से मतलब रखता है, मोबाइल का यूज़ करता है फालतू रील्स-वील्स देखने में। उस समय लोगों के पास हर एक सटीक जानकारी जबकि अभी होना चाहिए, लेकिन अभी की तुलना में उस समय लोगों को बहुत सारी जानकारी बहुत ही ज़्यादा हो हुआ करता था। वो भी किसके माध्यम से? रेडियो के माध्यम से। सोचो, कैसा माइंडसेट था उस समय व्यक्ति का रेडियो के प्रति। तो एंड स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि श्रोता आसानी से समझ सकें। अगला जो कमेंटेटर हो उसकी आवाज़ का आभास, अभ्यास होना होता है मतलब कि जो कमेंटेटर होता है वो पहले से क्या करते हैं अपनी लैंग्वेज पर काम करते हैं कर लिए होते हैं, है ना? वो सही उच्चारण के साथ हमें सुनाते हैं, उचित गति में मतलब एक सही मोशन के साथ हमें सुनाते हैं, ताकि हमको मज़ा आए, है ना? आवाज़ में उतार-चढ़ाव और अभ्यास के इसमें इसमें क्या है आवश्यक है। अंडरस्टैंड? तो ये सब क्या हो रहा है भाई? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी कमेंटेटर की कमेंट्री के लिए क्या तैयारी है ना? कोई कमेंटेटर जो कमेंट्री करेगा, वो क्या तैयारी करेगा? तो वही हम लोग तैयारी देख रहे हैं इसका। आवाज़ का अभ्यास हो गया, अवलोकन की क्षमता, घटना को ध्यानपूर्वक देखकर तुरंत ही सही शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए उनके अंदर, है ना? कमेंटेटर के अंदर। और उसमें आत्मविश्वास और संयम होना चाहिए। अचानक परिस्थितियों में भी शांत रहकर निरंतर बोलने का गुण उनके अंदर होना चाहिए भैया। उसके बाद तकनीकी जानकारी, माइक्रोफ़ोन, प्रसारण व्यवस्था और अन्य उपकरण की समान जानकारी भी उन्हें होनी चाहिए। इस तरह से ये कंप्लीट था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 है शिक्षा के क्षेत्र में
किस क्षेत्र में भैया? शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की क्या भूमिका है? क्या भूमिका था? भाई इस पर क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। चलिए डालते हैं इस पर प्रकाश, इनके बारे में समझते हैं। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो एक महत्वपूर्ण और प्रभावी माध्यम है। यह क्या करते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाने का सरल और सस्ता साधन होता है। रेडियो के माध्यम से विद्यार्थी, शिक्षक तथा सामान्य लोग विभिन्न विषयों की उपयोगी जानकारी प्राप्त करते हैं। जब हम छोटे थे उस समय हमारे टीचर्स क्या करते थे, हर रोज रेडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें पढ़ाई से रिलेटेड दिया करते थे, है ना, साइंस के बारे में, सोशल साइंस के बारे में। तो आज के समय में ये बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या आप लोगों को भी सुनाते हैं रेडियो? बताना कमेंट करके। चलो सुनाए थे आपको भी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से जहां विद्यालय या अन्य शैक्षिक सुविधा सीमित होती है, वहां रेडियो शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। रेडियो क्या करते हैं, शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि भाई क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान। तो शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। रेडियो पर विभिन्न विषयों से संबंधित पाठ, व्याख्यान और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। दूरस्थ शिक्षा में सहायक, जो विद्यार्थी नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते, उन्हें भी रेडियो के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। आगे, सामान्य ज्ञान में वृद्धि, समाचार, चर्चाएं और विशेष कार्यक्रम श्रोताओं को के ज्ञान को बढ़ाते हैं। एंड भाषा विकास में सहायक, सही उच्चारण, शब्दावली और भाषा का प्रयोग को सीखने में रेडियो मदद करता है। और आगे, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ अपने विचार, अनुभव साझा करते हैं, जिससे विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। तो रेडियो में भी क्या करते हैं, अलग अलग जगह से जो शिक्षित लोग होते हैं वो हमें कुछ समझाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो इस तरह से भी हमें बहुत नॉलेज होता है। समय और धन की बचत, कम खर्च में बड़ी संख्या में लोगों तक शिक्षा पहुंचाई जाती है रेडियो के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए रेडियो वाला हम लोग सब्जेक्ट पे आए हैं, तो रेडियो के वाले सब्जेक्ट को महत्व देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? भले भले यूज ना करें तो इसका महत्व लेकिन देना पड़ेगा। जागरूकता का विकास, स्वास्थ्य, पर्यावरण, विज्ञान और सामाजिक विषयों की जानकारी देकर रेडियो लोगों को शिक्षित और जागरूक बनाता है। ठीक है, इस तरह से कुछ पिक्चर है, पिक्चर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में या फिर रेडियो किस तरह से हमें जानकारी प्राप्त करके देता है। यहाँ पे कुछ चित्र हैं, देख सकते हो, है ना? तो रेडियो, इसको रेडियो मानोगे तो रेडियो कहाँ का पूरा वर्ल्ड में सही नॉलेज देता है शिक्षा के बारे में, है ना? अलग-अलग चीज़ों के बारे में। तो रेडियो को हम लोग कहीं भी जाके हम लोग शांत में बैठ के रेडियो लगाकर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना? देख तो कितना अच्छा चित्र है, चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हो रेडियो का क्या महत्व है, रेडियो कितना उपयोगी है। देख सकते हो, यहाँ पे भी यूज़ होता है, मतलब कि जो सही-सही जाए, दूर से जो शिक्षा क्षेत्र के या फिर स्वास्थ्य क्षेत्र से जो लोग हैं, देखिए डॉक्टर्स है यहाँ पे, है ना? टीचर्स, और यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स को इसी तरह हम लोग सुनते थे। सभी बच्चे ना बाहर होके स्कूल में ना एक मैदान में सब बच्चों को लाया जाता था और रेडियो को चालू कर दिया जाता था। सभी बच्चे सुनते थे। इस तरह से होता था। ठीक है? सो आप लोग ये चित्र को देख सकते हैं। बच्चों के क्वेश्चन 15 देखिए, बच्चों के कार्यक्रम के लिए रेडियो लेखन कैसे किया जाता है ना? छोटे बच्चे हैं उनका कार्यक्रम के लिए रेडियो का कैसे उपयोग किया जाता है? उदाहरण देकर बताइए। चलिए समझते हैं। बच्चों बच्चों के लिए रेडियो लेखन करते समय उनकी आयु, रुचि, समझ और मानसिक स्तर का विशेष ध्यान रखा जाता है। रेडियो में बच्चे केवल सुनते हैं, इसलिए भाषा सरल, रोचक और बोलचाल की होनी चाहिए। लेखन ऐसा होना चाहिए जो बच्चों का मनोरंजन करने के साथ-साथ उन्हें नई जानकारी और अच्छे संस्कार भी दे सके। है ना? तो मतलब बच्चों के लिए रेडियो भी बहुत लाभदायक साबित होता है। सरल और सहज भाषा, कठिन शब्दों के स्थान पर आसान और प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? रेडियो में, बच्चों के लिए। रेडियो में बच्चों के लिए रोचक विषयों का चयन किया जाता है। कहानी, कविता, पहेली, गीत, विज्ञान, नैतिक शिक्षा जैसे विषय शामिल किए जाते हैं रेडियो में। और बच्चों के लिए संवादात्मक शैली का भी उपयोग करते हैं रेडियो में। लेखक ऐसा हो जैसे कोई सीधे बच्चों के बात कर रहा हो, ऐसे रेडियो में बताया जाता है। एंड
बच्चों के लिए रेडियो कल्पशक्ति का विकास करता है। पात्रों, घटनाओं और ध्वनियों के माध्यम से बच्चों की कल्पना को बढ़ावा दिया जाता है, रेडियो के माध्यम से। मनोरंजन और शिक्षा का संतुलन, कार्यक्रम में आनंद के साथ उपयोगी जानकारी भी दी जाती है। छोटी और स्पष्ट प्रस्तुतियाँ, लंबे और जटिल विवरण से बचा जाता है ताकि बच्चों को की रुचि बनी रहे। उदाहरण, यदि स्वच्छता पर एक कार्यक्रम बनाना हो, तो एक छोटी कहानी प्रस्तुत की जा सकती है कि अ, जिसमें 2 बच्चे अपने आसपास की सफाई रखते हैं और सभी को स्वच्छ रहने का संदेश देते हैं। इससे बच्चे मनोरंजन के साथ-साथ अच्छी आदतें भी सीखते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से कहाँ भाई ये सब नॉलेज कहाँ? ये रेडियो के थ्रू बच्चों को मिलते हैं, ये सब चीज़ करने का। 16 है उद्घोषक की योग्यता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब ये उद्घोषक क्या है? कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा, तो ये डाउट यहाँ क्लियर किया गया नीचे। उद्घोषक रेडियो या फिर अन्य प्रसारण माध्यमों का क्या होता है? व्यक्ति होता है ना, जो कोई भी घोषणा देता है। ये महत्वपूर्ण खास व्यक्ति होता है, कहाँ पे? रेडियो में। वह श्रोताओं और कार्यक्रम के बीच सेतु का काम करता है ना, लोगों और कार्यक्रम के बीच, है ना, लोगों और कार्यक्रम के बीच सेतु मतलब पुल का कार्य करता है। किसी भी कार्यक्रम की जो सफलता काफ़ी हद तक उद्घोषक की योग्यता पर निर्भर करती है ना? मतलब कि रेडियो में अगर कुछ अच्छा सुनाता है, लोगों को समझ में आए, ये सब किस पर डिपेंड करता है? उद्घोषक पे कि वो किस तरह से हमें जो सूचना दे रहे हैं, समाचार दे रहे हैं। एक अच्छा उद्घोषक केवल सूचना नहीं देता बल्कि अपने प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण से श्रोताओं को कार्यक्रम से जोड़े रखता है। और उद्घोषक जो है उसका स्पष्ट और मधुर आवाज़ होता है। उद्घोषक की आवाज़ साफ, आकर्षक और सुनने योग्य होनी चाहिए। भाषा पर अच्छा अधिकार होता है उसका उद्घोषक का, उसे भाषा का सही ज्ञान तथा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होना चाहिए। उस उद्घोषक को आत्मविश्वास होना चाहिए कि कार्यक्रम प्रस्तुत करते समय आत्मविश्वास और सहजता आवश्यक होती है। किसके अकॉर्डिंग? उद्घोषक अकॉर्डिंग। आगे उद्घोषक को सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो विभिन्न विषयों की जानकारी होने से वह कार्यक्रम को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। और उद्घोषक को प्रभावशाली अभिव्यक्ति, है ना? अभिव्यक्ति होना चाहिए, ठीक है? उद्घोषक को। तो विचारों को सरल से स्पष्ट और रोचक ढंग से व्यक्त करने की क्षमता किसमें होनी चाहिए? उद्घोषक में। समय की समझ होनी चाहिए, धैर्य और संयम होनी चाहिए, है ना? सब रोक के पढ़ सकते हैं आप लोग। और उद्घोषक को श्रोताओं की रुचि की समझ होनी चाहिए। उद्घोषक को तकनीकी जानकारी होना चाहिए, ठीक है? इस तरह से ये आपके क्वेश्चन के आंसर हैं। चलो, डॉक्यूमेंट्री और रूपक पर विस्तृत चर्चा करना है। तो ये आखिर ये डॉक्यूमेंट्री और ये रूपक क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री की अगर बात करें, तो डॉक्यूमेंट्री एक ऐसा कार्यक्रम है या कार्यक्रम या फ़िल्म होती है, जो वास्तविक घटनाओं पर, व्यक्तियों पर, स्थानों या सामाजिक विषयों पर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आधारित होते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को जानकारी देना, जागरूक करना और शिक्षित करना होता है। किसका मतलब? डॉक्यूमेंट्री का मतलब। डॉक्यूमेंट्री में जैसे मान लो कि इसमें बहुत ही कम और जो फैक्ट है वो अधिक होते हैं। मतलब कि इसमें जो कल्पना मतलब कि अनुमान लगाया हुआ बहुत ही कम, कल्पना किया हुआ बहुत ही कम होता है, लेकिन जो बातें होती है वो बहुत फैक्ट होती है। ये जलवायु परिवर्तन पर डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, स्वतंत्रता संग्राम पर, किसानों के जीवन पर, वन्य जीवों पर। इसकी विशेषता ये है कि जो इसकी बात जो होती है, डॉक्यूमेंट्री की जो बात होती है, ये वास्तविक तथ्यों पर मतलब फैक्ट पर क्या होती है? आधारित होती है डॉक्यूमेंट्री। शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक बातें होती है इसमें। समाज की समस्या और उपलब्धियों को इसमें देखी जाती है डॉक्यूमेंट्री में। इसमें साक्षात्कार जो है कि चित्र, ध्वनि, घटनाओं का उपयोग कर लेता है। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ती है, नई जानकारी प्राप्त होता है और सामाजिक, राष्ट्र, आय ये सब चीज़ को, है ना? सामाजिक और राष्ट्र मुद्दों को समझने में मदद मिलती है। तो ये क्या है भाई? डॉक्यूमेंट्री है। तो ये मतलब क्या करता है? रियली चित्र के माध्यम से दिखाता है। लेकिन जो रूपक होता है, रूपक क्या होता है? ये एक रेडियो प्रसारण होता है। रूपक जो होता है रेडियो के माध्यम से, प्रसारण के माध्यम से
किसी भी विषय को हम तक पहुँचाता है, श्रोता तक पहुँचाता है, जिसमें किसी विषय को रोचक, भावनात्मक और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है? इसमें जो बात होती है, तथ्य यानी कि सच्चाई भी होती है, संगीत, संवाद, ध्वनि, प्रभाव, वर्णन इसमें मनन होता है। तो डॉक्यूमेंट्री में चित्र के माध्यम से बताया जाता है, रूपक में रेडियो के माध्यम से, ठीक? तो इस तरह से आपको बताया जाता है। रूपक में गाँव का जीवन पर बात किया जाता है, गाँव के रहन-सहन पर, महात्मा गांधी जो मतलब किसी खास चीज़ों पर ये रूपक के माध्यम से हमें जानकारी देता है। मतलब कि कहाँ से? रेडियो के माध्यम से। इसकी विशेषता ये है कि जो जानकारी जो होती है, जानकारी और मनोरंजन दोनों प्रदान करता है रूपक में, ठीक? और भाषा जो होती है वो सरल और आकर्षक होती है। संगीत और ध्वनि प्रभावों का इसमें यूज़ किया जाता है। श्रोताओं की रुचि इसमें बनाए रखा जाता है। मतलब कि इस तरह से बोला जाता है ना, मज़ा आता है। यह जो कि कठिन विषयों को भी क्या करता है स्टूडेंट्स, कठिन चीज़ों को भी ईज़ी वे में समझाता है। कौन? रेडियो के माध्यम से रूपक। और श्रोताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ता है, ज्ञान और मनोरंजन का माध्यम है। तो दोनों में अगर डिफरेंट की अगर बात करें तो मतलब किस तरह से बोल सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्री होती है वास्तविक तथ्यों पर आधारित होती है और ये रूपक जो होती है वो तथ्यों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है, ठीक है? डॉक्यूमेंट्री में जानकारी देना मुख्य उद्देश्य होता है और रूपक में क्या होता है जानकारी के साथ मनोरंजन भी उद्देश्य मतलब कि इसमें तो जानकारी देता है लेकिन रूपक में क्या होता है कि जानकारी को सही तरीके से और भी सही तरीके से प्रसारित करता है। तो दोनों क्या है? दोनों को हम लोग रेडियो प्रसारण मान सकते हैं, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट्री में भी कभी-कभी हम लोग फ़िल्मी बातें सुन लेते हैं। तो ये नहीं समझना कि ये चित्र के माध्यम से अगर दिखाया भी जाए, तो ये रेडियो को हम इसको रेडियो ही मानेंगे क्योंकि ये रेडियो प्रसारण का ही एक हिस्सा है। ठीक। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा-सा आंसर भी पढ़ लेते हैं। डॉक्यूमेंट्री और रूपक वीडियो प्रसारण सॉरी रेडियो प्रसारण। क्या कह रहे हैं? डॉक्यूमेंट्री और रूपक क्या? रेडियो प्रसारण की महत्वपूर्ण विधाएँ हैं। इनका उद्देश्य श्रोताओं को जानकारी देना, जागरूक बनाना तथा किसी विषय को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना होता है। दोनों की प्रस्तुति शैली अलग-अलग होती है लेकिन दोनों ही ज्ञानवर्धक और रोचक मानी जाती है। डॉक्यूमेंट्री देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट्री किसी वास्तविक घटना, ना जो घटना रियली हुआ है, व्यक्ति, स्थान, संस्था या फिर सामाजिक विषय पर आधारित तथ्यात्मक प्रस्तुत होती है। इसमें सच्ची जानकारी, साक्षात्कार यानी इंटरव्यूज़, ध्वनि प्रभाव और विवरण का उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट्री की विशेषता ये है कि यह तथ्य आधारित होती है, जानकारी और जागरूकता बढ़ाती है, वास्तविक घटना का वर्णन करती है, शोध और प्रमाणों पर आधारित होती है। और रूपक की बात करें, तो रूपक रेडियो की एक साहित्यिक और नाटकीय विद्या है, जिसमें किसी विषय को पात्रों, संवादों और घटनाओं और ध्वनि प्रभाव के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट्स? श्रोताओं तक संदेश को रोचक ढंग से पहुँचाना। इसकी विशेषता जो है ये संवाद प्रधान होता है, मतलब संवाद पर ज़्यादा फ़ोकस करता है। कल्पना और नाटकीय का प्रयोग इसमें होता है, मनोरंजन के साथ शिक्षा भी देता है। विषय को सरल और प्रभावशाली बनाया जाता है इसमें। उदाहरण के रूप में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, स्वतंत्रता संग्राम या फिर किसी महान व्यक्ति के बीच के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री तथा रूपक दोनों तैयार किए जा सकते हैं ना, जिनसे श्रोताओं को ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन है 3 नंबर में किसी मेले का आँखों देखा हाल आप कैसे प्रस्तुत करेंगे? समझाइए। तो मेले का आँखों देखा हाल प्रस्तुत करते समय घटना का सजीव मतलब कि उस समय क्या-क्या हुआ था, सजीव, स्पष्ट और क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है, ताकि श्रोता जो है स्वयं को मेले के बीच उपस्थित महसूस करे सके। मतलब कि आप कहीं मेले में गए हो वहाँ पे आपने अजीब-सा कुछ देखा मतलब लड़ाई-झगड़ा ना या फिर कुछ अलग-सा कुछ महसूस किया, वहाँ का दृश्य मेले में ऐसा है, वैसा है।
ऐसे झूले हैं, वैसे झूले हैं। मतलब कि इस चीज़ों को हमें अगर बताना हो या फिर किसी को बताना हो, हम ऐसे बताएँगे कि उन्हें ये ऐसा लगना चाहिए कि वो खुद वहाँ पे मौजूद है, वो खुद वहाँ पर मौजूद था। इस तरह से बताना है, महसूस करवाना उन्हें, है कि नहीं? श्रोता को, जिसे हम सुनाने वाले हों। तो प्रस्तुति में केवल देखी गई बातों का वर्णन होना चाहिए, भाषा सरल होना चाहिए, प्रभावशाली और रोचक होनी चाहिए। वहाँ पे क्या-क्या करेंगे ऐसा? मेले का पहले बताएँगे, मेले का परिचय देंगे। सबसे पहले मेले का नाम, स्थान, अवसर और उद्देश्य बताया जाता है ताकि श्रोताओं को आवश्यक जानकारी मिल सके। उसके बाद वातावरण का वर्णन हुआ ना मेले के बारे में कि भाई वहाँ का कैसा था कि मेले की सजावट, भीड़, दुकानें, झूलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जीवन चित्र आदि प्रस्तुत किया जाता है। एंड उनके गतिविधियों का क्रमबद्ध विवरण मेले में हो रही प्रमुख गतिविधियां उसी क्रम में बताया जाता है जैसे क्रम में दिखाई दे मतलब कि वहां पे गया वहां पे ब्रेक डांस है राम झूला है ठीक है और कहीं कहीं अलग सा नाटक हो रहा है तो वो देख के आया देखा उसे बहुत अच्छा लगा तो गतिविधि यानी वहाँ क्या क्या होता है क्या क्या मेला में है ये सब चीज देखा है ना रेलगाड़ी घूम रहे हैं बच्चे सब दौड़ रहे हैं है ना जोकर है डांस कर रहे हैं लड़कियाँ, तो इस तरह से वहाँ पे ऐसा होता है, ठीक? ये बताना उन्हें। अब आगे है ध्वनियों का उल्लेख। लोगों की बातचीत, संगीत, उद्घोषणा, बच्चों की खुशी जैसी ध्वनियाँ, ये सब भी वहाँ पे सुनाई दिए जाएँगे मेले में, है ना? देखने को मिलेंगे। ये सब बताना है। रोचकता बनाए रखना, प्रस्तुति में उत्साह और स्वाभाविकता होनी चाहिए ताकि श्रोता लगातार जुड़ सके। ठीक है? और बात क्या हो तथ्यात्मक जानकारी देना मतलब सही अनुमान या फिर अतिशयोक्ति से बचते हुए सही और विश्वसनीय जानकारी दी जानी चाहिए। उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है कि मेले में रंग-बिरंगी दुकानें सजी है, बच्चे झूलों का आनंद ले रहे हैं ना, इस तरह से बोलना है। सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं और चारों ओर उत्साह तथा आनंद का वातावरण दिखाई दे रहा है। एक छोटा-सा मतलब इसी प्रकार आप लोग को सोचना है। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 19 है जनसंचार है ना लोगों के लिए। तो लोगों तक जनसंचार के विविध माध्यमों का परिचय कीजिए। मतलब कि कोई भी चीज़ जनसंचार लोगों तक कैसे पहुँचता है ना? इनके कौन-कौन से माध्यम है जनसंचार का वो बताना है। तो जनसंचार ऐसे साधनों को कहा जाता है जिनके माध्यम से सूचना को, विचार को, ज्ञान को और मनोरंजन को एक साथ बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचाई जाती है। तो ठीक है? तो ये जनसंचार के अकॉर्डिंग। आधुनिक समाज में जनसंचार के विभिन्न माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोगों को जागरूक बनाते, शिक्षा देने तथा सामाजिक विकास में सहयोग करते हैं। आगे देखते हैं समाचार पत्र। तो ये किसके अकॉर्डिंग लिया है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ ये बन रहा है देखिए। जनसंचार के विविध माध्यम, ठीक है? तो विविध माध्यम में जनसंचार के विविध माध्यम में आपका समाचार पत्र भी आएगा, है ना? जनसंचार का ये माध्यम है। तो यह जनसंचार का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण माध्यम है ना? कौन? समाचार पत्र। इसके द्वारा समाचार, लेख, विज्ञापन विभिन्न जानकारियों लोगों तक पहुँचती है। दूसरा माध्यम है जनसंचार का रेडियो। रेडियो सस्ता और सरल माध्यम है। इसके द्वारा समाचार, शैक्षिक कार्यक्रम, संगीत तथा मनोरंजन संबंधी सामग्री क्या होती है? प्रसारित की जाती है। तीसरा है जनसंचार का माध्यम टेलीविज़न। यह श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार का विचार माध्यम है ना? ये क्या है? टेलीविज़न श्रव्य मतलब सुनाते भी हैं और ये दिखाते भी हैं। ठीक है? दृश्य चित्र के माध्यम से चित्र और ध्वनि के कारण इसका प्रभाव अधिक होता है। अगला है जनसंचार का माध्यम पत्रिकाएँ। विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें इनमें साहित्य, विज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन से जुड़ी सामग्री प्रकाशित की जाती है। अगला है इंटरनेट। वर्तमान समय का सबसे तेज संचार माध्यम है कौन? इंटरनेट। इसके द्वारा सूचना तुरंत विश्व भर में पहुंच जाती है।
नेक्स्ट माध्यम है आपका सोशल मीडिया। इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और अन्य मंचों के माध्यम से भी लोग विचारों और सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। फ़िल्में फ़िल्में मनोरंजन के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संदेश भी लोगों तक पहुँचाती है। इस तरह से कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 20, भारत में रेडियो प्रशासन के इतिहास का वर्णन कीजिए। आखिर क्या रहा रेडियो संचालन का जो जब युग चल रहा था, रेडियो प्रसारण का, रेडियो के माध्यम से लोग हर चीज़ जान पाते थे, छोटी-बड़ी जानकारी, समाचार उन्हें प्राप्त होता था। किसके माध्यम से? रेडियो के माध्यम से। तो इनका क्या इतिहास है भाई, इनके बारे में समझिए। भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास लगभग 1 सदी पुराना है ना? 1 सदी समझो तो भाई 100 साल। यह जनसंचार का महत्वपूर्ण माध्यम रहा है जिसने सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाई, है ना? जब से रेडियो आया, तब से भाई अब सोच लो कि बहुत ही अधिक मात्रा में लोग इस पर निर्भर हो गए। ये बहुत ही यूनिक चीज़ बन गई दुनिया में। बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज इसके थ्रू हमें मिलता था। इसकी शुरुआत की बात करें तो भारत में रेडियो पर का पहला प्रयोग 1923 में किया गया था। बम्बई रेडियो क्लब द्वारा किया गया, है ना? 1923 में सबसे पहले कब किया गया? 1923 में। याद रखना, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी 1923 में। कहाँ पर? बम्बई रेडियो क्लब में। इसके बाद 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बम्बई और कलकत्ता से नियमित प्रसारण शुरू किया। कहाँ पे? रेडियो में। ठीक है? लगातार ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से, ठीक है? वहाँ पे जुड़ के 1927 में। तो पहले बार बम्बई में 1923 में, दूसरी बार 1927 में, ठीक है? शुरू किया गया। उसके बाद सरकारी नियंत्रण, सरकार इस पर कब काम करने लगे? 1930 में सरकार ने रेडियो सेवा का संचालन अपने हाथ में ले लिया और इसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रखा। उसके बाद फिर आया ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना, ठीक है? ऑल इंडिया रेडियो। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी किया गया, ठीक है? रेडियो में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 में, समझ लो। इसके बाद रेडियो प्रसारण में तेजी से विस्तार हुआ। जैसे ही आकाशवाणी शुरू हुआ, आकाशवाणी के बाद रेडियो जगत में, रेडियो क्षेत्र में तूफान मच गया, ठीक है? स्वतंत्रता के बाद की अगर विकास की बात करें तो 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत में केवल 6 रेडियो केंद्र थे, है ना? जब देश आजाद हुआ था, उस समय भारत में केवल 6 ही रेडियो केंद्र था। बाद में देश भर में नए-नए केंद्र स्थापित हुए गए, है ना? आज़ादी के बाद। और प्रसारण सेवाओं का इसमें क्या हो गया स्टूडेंट्स? विस्तारण हो गया। विविध कार्यक्रमों का प्रसारण, रेडियो पर समाचार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगीत, नाटक, खेल तथा मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम क्या होते थे? प्रसारित किए जाते थे। एफएम रेडियो का आगमन कब हुआ रेडियो जगत में? तो 1990 के दशक के बाद एफएम रेडियो शुरू हुआ जिसने ध्वनि की गुणवत्ता बेहतर और श्रोताओं की संख्या बढ़ी। तो एफएम रेडियो में ध्वनि जो थी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, आकर्षक था। लोग बहुत जुड़े उसमें। और रेडियो रेडियो देश के दृश्य क्षेत्र तक सूचना पहुँचाने का प्रभावी माध्यम बना हुआ अभी भी। ठीक है? इस तरह से ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जन माध्यम के रूप में किसके? जन माध्यम, है ना? लोगों के माध्यम, है ना? तो जन माध्यम, लोगों के लिए माध्यम के रूप में रेडियो की विशिष्टता पर प्रकाश डालिए। ठीक है? तो लोगों के लिए रेडियो किस तरह से विशिष्टता है, किस तरह से लाभदायक है? जन माध्यम के रूप में रेडियो एक अत्यंत प्रभावशाली और लोकप्रिय माध्यम है। इसकी पहुंच समाज के विभिन्न वर्गों तक आसानी तक होती है। रेडियो की अनेक विशेषताएं हैं। इसे अन्य जानकारी के माध्यम से हम लोग अलग बनाती है। ये अलग क्या बनाती है? जो जन माध्यम के लिए रेडियो रेडियो की विशेषता की हम बात करते हैं तो यह व्यापक पहुंच है जन माध्यम के लिए। रेडियो शहरों, गांव तथा दूर-दराज क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचता है जहां अन्य संचार साधन नहीं पहुंच पाते हैं, वहां रेडियो आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है? एंड कम खर्चीला माध्यम, रेडियो जो है हमारे लिए बहुत ही कम खर्चा में रेडियो प्रेजेंट हो जाता है ना, उपस्थित हो जाता है। रेडियो सुनने के लिए बहुत अधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। यह सामान्य लोगों के लिए भी बहुत ही सुलभ माध्यम है। नेक्स्ट है
त्वरित सूचना का माध्यम, रेडियो का माध्यम से समाचार, मौसम, खेल तथा महत्वपूर्ण सूचनाएं तुरंत प्रसारित की जाती है। साक्षरता की आवश्यकता नहीं, रेडियो सुनने के लिए पढ़ना लिखना आवश्यक नहीं, इसलिए अशिक्षित लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। मनोरंजन का प्रभावी माध्यम, रेडियो पर संगीत, नाटक, वार्ताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जो श्रोताओं का मनोरंजन करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा और जागरूकता, रेडियो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक विषयों की जानकारी लेकर लोगों को जागरूक बनाता है। सातवां, सरल और सहज भाषा, रेडियो की भाषा सामान्य, स्पष्ट और समझने में आसान होती है, जिससे संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचता है। हर समय उपलब्धता, रेडियो को घर, खेत, छात्रा, यात्रा और कार्यस्थल पर भी इसे रख सकते हैं हम लोग, और इससे आसानी से हम लोग सुन सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। इस तरह से ये था रेडियो हमारे लिए सुलभ, उपयोगी, है ना? बहुत आवश्यक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22 है, परिचर्चा का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके लिए बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों का विवेचन कीजिए। तो परिचर्चा, परिचर्चा का अर्थ है किसी विषय पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना। इसका उद्देश्य किसी विषय को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझाना, ठीक है, जानकारी देना तथा उचित निष्कर्ष तक पहुंचना होता है। रेडियो, टेलीविजन तथा शैक्षिक कार्यक्रमों में परिचर्चा का व्यापक उपयोग किया जाता है। परिचर्चा को प्रभावी बनाने के लिए कुछ आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। पहले तो विषय की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। सभी प्रतिभागियों को विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि चर्चा सार्थक बन सके। एंड उद्देश्य की स्पष्टता, परिचर्चा का उद्देश्य पहले से निर्धारित होनी चाहिए, जिससे चर्चा की सही दिशा में आगे बढ़े। भाषा की सरलता, चर्चा में सरल, स्पष्ट और शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि सभी लोग आसानी से समझ सके। समय का ध्यान, प्रत्येक वक्ता को निर्धारित समय के भीतर अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए। अनुशासन बनाए रखना चाहिए, है ना? और परिचर्चा में तथ्यपरक विचार होना चाहिए, विषय जुड़े रहना चाहिए, इस तरह से। और नेक्स्ट, संचालक की भूमिका इसमें होनी चाहिए। तो भैया ये कुछ पॉइंट है, आप लोग पढ़ लीजिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23, रेडियो नाटक के भेद का परिचय कीजिए। रेडियो जो नाटक, इनके क्या-क्या भेद है? तो रेडियो नाटक रेडियो के लिए विशेष रूप से लिखा और प्रस्तुत किया जाने वाला नाट्य रूप है ना? किसके लिए भैया? रेडियो के लिए, है ना? रेडियो के माध्यम से जन तक पहुँचाने के लिए रेडियो नाटक एक विशेष प्रकार का प्रस्तुत किया जाने वाला एक व्यापक क्या है? नाट्य रूप है। इसमें दृश्य दिखाई नहीं देते हैं, है ना? दृश्य तो दिखाई नहीं, चित्र तो नहीं दिखते हैं रेडियो में, लेकिन इसका संवाद, ध्वनि, प्रभाव और संगीत के माध्यम से कहानी को श्रोताओं तक पहुँचाया जाता है और बहुत ही मज़ा आता है। विषय और प्रस्तुति के आधार पर रेडियो नाटक के कई भेद होते हैं। पहला तो सामाजिक रेडियो नाटक, ठीक है? दूसरा ऐतिहासिक रेडियो नाटक, पढ़ लीजिए। पौराणिक रेडियो नाटक, वीडियो को रोक कर ना पढ़िए इसे, बहुत ईज़ी लैंग्वेज है। और हास्य रेडियो नाटक, 5वाँ जासूसी रेडियो नाटक, छठा बाल रेडियो नाटक, रूपांतरित रेडियो नाटक, एकांकी रेडियो नाटक। वीडियो को रोककर इसे पढ़िए, बहुत ईज़ी लैंग्वेज में। और मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ स्टूडेंट, जल्दी से आप लोग ये नोट्स परचेज़ कर लीजिए। रेडियो रूपक के आवश्यक तत्वों की स्पष्टता कीजिए। रेडियो रूपक के आवश्यक तत्व क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। चलिए, रेडियो की एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति विद्या है जिसमें किसी विषय, घटना, व्यक्ति या फिर समस्या को तत्संवाद, तथ्य, फैक्ट, संवाद, संगीत, ध्वनि, प्रभाव और वर्णन के माध्यम से रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है भाई? श्रोताओं को जानकारी देने के साथ-साथ उनकी रुचि भी बनाए रखना, है ना? रेडियो के रूपक के कुछ आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। रेडियो के रूपक में विषय की चयन, रेडियो रूपक का विकास स्पष्ट, उपयोगी और श्रोताओं की रुचि के अनुसार अनुरूप होना चाहिए। तथ्यात्मक तथ्यात्मकता, प्रभावशाली कथानक, संवाद, ध्वनि प्रभाव, संगीत, भाषा शैली,
प्रस्तुति कौशल इस तरह से। क्वेश्चन 25 है, बच्चों के लिए रेडियो कार्यक्रम के प्रयोजन व उनके लिए कार्यक्रम निर्माण की चुनौतियों पर विचार व्यक्त कीजिए। बच्चों के लिए रेडियो कार्यक्रम का विशेष महत्व है। ये कार्यक्रम बच्चों के ज्ञान, कल्पना शक्ति, भाषा विकास और नैतिक मूल्यों के निर्माण में सहायता करते हैं। रेडियो के माध्यम से बच्चों को शिक्षा और मनोरंजन एक साथ प्रदान करता है। रेडियो के माध्यम से क्या? बच्चों को शिक्षा और मनोरंजन एक साथ प्रदान किया जाता है। बच्चों के लिए रेडियो कार्यक्रम के प्रयोजन: ज्ञानवर्धन, मनोरंजक, क्या कह रहा है? बच्चों के लिए रेडियो कार्यक्रम का प्रयोजन किस लिए कहता है? ज्ञानवर्धन के लिए। बच्चों को विज्ञान, पर्यावरण, इतिहास और सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारी देना। ठीक है। दूसरा है मनोरंजन, कहानी, गीत, कविता और नाट्य के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य और मनोरंजन करना। नैतिक शिक्षा, अच्छे संस्कार, अनुशासन, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों का विकास करना। भाषा विकास, बच्चों को सुनने, समझने और बोलने की क्षमता आगे बढ़ाना। नेक्स्ट है रचनात्मक विकास, उनकी कल्पना शक्ति और सृजनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना। बच्चों के लिए कार्यक्रम निर्माण की चुनौतियाँ क्या है भैया, ये समझिए। आयु के अनुसार सामग्री, विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की रुचियाँ अलग-अलग होती है, इसलिए उपयुक्त सामग्री चुनना क्या होता है, बहुत कठिन होता है ना, आयु के अकॉर्डिंग। रुचि बनाए रखना, कार्यक्रम को रोचक और आकर्षक बनाना क्या है, आवश्यक है। सरल भाषा का उपयोग करना, भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे बच्चे आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो देख लिए शिक्षा और मनोरंजन का संतुलन दोनों का उचित समन्वय बनाए रखना चुन आधुनिक माध्यमों में प्रतिस्पर्धा, टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के कारण बच्चों का ध्यान रेडियो की ओर बनाए रखना कठिन हो गया है। ठीक है, मतलब कि ये हो गया है चुनौती कि जो बच्चों का जो माइंड है रेडियो पे, अब देखो बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल में गेम खेल लगते हैं। बच्चे मोबाइल को ये अभी अभी का समय में ऐसा ट्रेंड को देखते हुए, है ना, रील्स को देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इस तरह से बच्चे अब रेडियो को बिल्कुल ही मतलब समझ लो कि जानते ही नहीं है रेडियो होता क्या है, रेडियो में क्या-क्या होता है, ठीक है? ये ऐसा हो गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 है। रेडियो कमेंट्री की उपयोगिता पर विचार करते हुए कमेंटेटर के गुणों पर प्रकाश डालें। देखिए, रेडियो के कमेंट्री आप समझ जाते हैं कि जो छोटे-छोटे वर्ड्स में समाचार होते हैं, जो है ना? यानी कि 2 लाइन में जो समाचार होते हैं, है ना? छोटे-छोटे 40 वर्ड, 50 वर्ड्स में कुछ समाचार होते हैं। तो ये सब क्या होता है भाई? कमेंट्री होता है। कम समय में फटाफट है ना? नमस्कार, आज ये ऐसा है, वैसा है, ये हो रहा है ना? मतलब छोटे-छोटे शब्दों में बताया जाता है तो कमेंटेटर क्या होता है? जो बताने वाले होते हैं। तो इनके बारे में ये सब हम लोग जान चुके हैं। रेडियो कमेंट्री वह कला है जिसमें किसी घटना विशेषकर खेल, समारोह, है ना? महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आँखों देखा मतलब ये चीज़ हमें हमें तक क्या करता है? पहुँचाता है। कहीं ये सब चीज़ हो रहा होता है, जैसे कि कहीं खेल हो रहा तो उनके बारे में जानकारी हमें देता है, समारोह हो रहा है उनके बारे में, है ना? ये सब चीज़ों के बारे में हमें छोटे-छोटे जानकारी देता है। कहीं कोई घटना हो रहा है उनके बारे में हमें जानकारी देता है, कम शब्दों में, ठीक है? शब्दों के माध्यम से श्रोता तक पहुँचाया जाता है। यह रेडियो प्रसारण का महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि श्रोता केवल आवाज़ के आधार पर पूरी घटना की कल्पना कर पाते हैं। अब देखो ये सब चीज़ रेडियो में कमेंट्री वाला हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं। ये वही है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना एग्ज़ाम में, तो वही है, उसी प्रकार है। चलिए, ये तो हम लोग अब तक जो देखे थे, वो बड़े-बड़े क्वेश्चन्स को देखे थे। अब छोटे-छोटे क्वेश्चन्स भी पूछे जाते हैं, है ना? तो टिप्पणी वाले क्वेश्चन्स भी आप लोग देखिए, क्या है? टिप्पणी में सबसे इम्पोर्टेंट लूँगा मैं प्रसार भारती को। समझिए, प्रसार भारती क्या है? प्रसार भारती भारत की सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। इसकी स्थापना कब हुआ था प्रसार भारती का रेडियो में? 23 नवंबर 1997 को हुआ। इसके अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन कार्य करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? प्रसार भारती के अकॉर्डिंग। इसका उद्देश्य जनता को निष्पक्ष, विश्वसनीय तथा उपयोगी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करना है। प्रसार भारती देश की भाषाई और सांस्कृतिक
भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देती है। यह राष्ट्रीय एकता, सामाजिक जागरूकता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से समाचार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल खेल क्या कहते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। जनहित, निष्पक्षता और विश्वसनीय प्रसारण इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। आगे रेडियो कोड एवं संकेत। रेडियो कोड एवं संकेत रेडियो प्रसारण में प्रयुक्त विशेष शब्द, ध्वनियाँ या फिर चिन्ह होते हैं, जिनका उपयोग संदेशों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए किया जाता है। इनके माध्यम से प्रसारण कार्य व्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित होता है। ठीक है। रेडियो में कार्यक्रम प्रारंभ, समाप्ति, समय सूचना तथा विशेष घोषणाओं के लिए विभिन्न संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तकनीकी कार्यों में भी निश्चित कोड का उपयोग किए जाते हैं। स्पष्टता, संक्षिप्तता और त्वरित संचार रेडियो कोड एवं संकेतों का मुख्य उद्देश्य है। इनके प्रयोग से संचार अधिक प्रभावशाली और त्रुटि रहित बनता है। हो गया। नेक्स्ट है आपका वो लिए हमने वार्ता। तो वार्ता के रेडियो में क्या महत्व है? वार्ता रेडियो का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रूप है, जिसमें किसी विषय के विशेषज्ञ द्वारा श्रोता को व्यवस्थित और सरल ढंग से जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना तथा जागरूकता बढ़ाना। ना वीडियो लंबा हो चुका है ना, थोड़ा जल्दी में खींच रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। वार्ता में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि विज्ञान, साहित्य और सामाजिक विषयों पर विचार प्रस्तुत की जाते हैं। इसकी भाषा सरल, स्पष्टता और सहज होनी चाहिए, ताकि श्रोता विषय को आसानी से समझ सके। वार्ता तथ्यपरक, रोचक और विषयानुकूल होनी चाहिए। स्पष्ट अभिव्यक्ति, उपयोगी जानकारी और प्रभावी प्रस्तुति इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। और इससे श्रोताओं का ज्ञान और समझ क्या होता है स्टूडेंट्स, विकसित होता है। अब रेडियो कार्टून क्या है ये भी देखिए। ये सब टिप्पणी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। रेडियो कार्टून रेडियो का एक मनोरंजन और व्यंग्यात्मक कार्यक्रम रूप है। इसमें हास्य, चुटीले संवाद और काल्पनिक पात्रों के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक या फिर सामायिक विषय को प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ-साथ जागरूकता बढ़ाना भी है। रेडियो कार्टून में मजेदार परिस्थितियों और व्यंग्यात्मक घटनाओं का उपयोग किया जाता है। इसकी भाषा सरल, रोचक और प्रभावशाली होनी चाहिए। हास्य, व्यंग्य और रचनात्मक प्रस्तुति इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं। इसके माध्यम से श्रोताओं को मनोरंजन के साथ उपयोगी संदेश भी प्राप्त होते हैं तथा सामाजिक मुद्दों पर सोचने की प्रेरणा भी मिलती है। देखिए नेक्स्ट है आपका रेडियो समाचार की भाषा। रेडियो समाचार की भाषा सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त और सहज होनी चाहिए, ताकि श्रोता उसे एक बार सुनकर समझ सके। रेडियो क्या है? श्रव्य माध्यम है, इसलिए कठिन शब्दों और लंबे वाक्यों से बचना आवश्यक होता है। समाचार लिखते समय तथ्यात्मक सटीकता और निष्पक्षता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। वाक्य छोटे तथा सीधे होने चाहिए। भाषा में ऐसे शब्दों का चयन होना चाहिए जिनका उच्चारण आसान हो। सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता और विश्वसनीयता रेडियो समाचार भाषा की प्रमुख विशेषता है। इन्हीं गुणों के कारण समाचार प्रभावी ढंग से श्रोता तक पहुंच पाता है। आगे है रेडियो पत्रिका। तो ये जो भी मैंने आपके लिए टॉपिक लिया भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पत्रिका रेडियो का एक लोकप्रिय कार्यक्रम रूप है, जिसमें विभिन्न विषयों से संबंधित इस सामग्री को के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें समाचार, वार्ता, साक्षात्कार, कहानी, कविता, संगीत तथा जनहित की जानकारी शामिल हो सकती है। इसका उद्देश्य श्रोताओं को सूचना और मनोरंजन प्रदान करना है। इसकी भाषा सरल और रोचक और प्रभावशाली होनी चाहिए, ताकि श्रोता कार्यक्रम से जुड़े रहें। और प्रस्तुति में विविधता और आकर्षण का विशेष ध्यान रखा जाता है। विविध विषयों का संतुलन और रोचक प्रस्तुतिकरण रेडियो पत्रिका की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका मोनताज। समझिए, मोनताज रेडियो की एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति तकनीक है, जिसमें विभिन्न ध्वनियों, संवादों, संगीत और प्रभावों को जोड़कर एक प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी विषय, घटना या फिर भावना को संक्षिप्त लेकिन प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना होता है। मोनताज श्रोताओं की कल्पना शक्ति को सक्रिय करता है और उन्हें विषय से जोड़ता है। इसमें ध्वनि संपादन और विशेष महत्व होता है। समाचार, वृत्तचित्र, रेडियो नाटक और विशेष कार्यक्रमों में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। ध्वनियों का रचनात्मक संयोग और प्रभावशाली प्रस्तुत मोन्ताज का प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए आपके सामने
समाचार की आचार संहिता। देखिए पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो लंबा हो रहा है। चलिए इसे वीडियो को रोक के थोड़ा-सा पढ़ लीजिए। और ये नेक्स्ट है आपके सामने, रेडियो समाचार की आचार संहिता। अच्छा ये 2 बार लिया गया क्या रे? अच्छा समाचार की आचार संहिता और ये है रेडियो समाचार का आचार संहिता। थोड़ा-सा मिलता-जुलता ये दोनों। रेडियो और साहित्य में क्या अंतर है? रेडियो मतलब जो ध्वनि के माध्यम से हमें ज्ञान देता है, शिक्षा देता है ना, घटनाएँ बताती है। साहित्य का मतलब जो पुस्तक के माध्यम से जानकारी दी जाती है, ठीक है? तो बाकी इसे पढ़िएगा तो समझ में आपको आ जाएगा। रेडियो साक्षात्कार मतलब रेडियोज़ का इंटरव्यू है ना, रेडियो के थ्रू इंटरव्यू। तो रेडियो साक्षात्कार रेडियो प्रसारण की एक महत्वपूर्ण विधा है जिसमें किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछकर उसके विचार, अनुभव और जानकारी श्रोताओं तक पहुँचाई जाती है ना? इसका उद्देश्य किसी विषय पर प्रामाणिक और उपयोगी जानकारी प्राप्त करना होता है। साक्षात्कार में प्रश्न स्पष्ट, संक्षिप्त और विषयानुकूल होने चाहिए। ओके? तो इस तरह से देखिए आप लोग पढ़ लीजिए और यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है ना? देखिए कितना ईज़ी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को समझा दिया, कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग बहुत ही वेट कर रहे थे। देखिए अगर आपने पूरा फुल वीडियो वॉच किया है तो ज़रूरी नहीं कि अब आपको रिवीज़न करने की ज़रूरत होगा। अब आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाइए और बहुत अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए, बहुत अच्छा जाएगा। और आप लोग क्या कीजिए एग्ज़ाम से हम कह रहे हैं ना 10 मिनट पहले भी अगर ये वीडियो आपको मिल जाती है, 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले आप लोग ज़रूर पीडीएफ को परचेज़ कर लीजिए। देखिए पीडीएफ की जो प्राइस है मैंने बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा है। जिस प्राइस में आप कहीं जाके चाउमीन, बर्गर, मोमोज़ खाते हो, पानी पूरी खाते हो, उसी प्राइस पे आपको ये दिया जा रहा है। और वो जो खाओगे वो आपका खत्म हो जाएगा। आज खाओगे खत्म, है ना? स्वाद के लिए और ये जो हम आपको दे रहे हैं फ्यूचर है। तो आप लोग जल्दी से परचेज़ करके लीजिए और पढ़िए, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट और चैनल में न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले स्टूडेंट्स बोलिए मेरे साथ, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।